हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना कंस से की। उन्होंने कहा कि जैसे कंस भगवान श्री कृष्ण से डरता था, वैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से डरते हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भाजपा ने इस टिप्पणी की कड़ी निंदा की है और इसे असंसदीय तथा आपत्तिजनक बताया। प्रयागराज भाजपा नेता बाली शंकर त्रिपाठी ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से राजनीतिक संवाद का स्तर गिरता है और यह समाज में विभाजन पैदा करने का प्रयास है। आइए सुनते हैं बाली शंकर त्रिपाठी ने क्या कहा। आज महाकुंभ का आज आखिरी दिन है, श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। उसी तरह पक्ष विपक्ष राजनीतिक बयान दे रहे हैं एक दूसरे को। जैसे कि आज समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कंस कहा और अखिलेश यादव को उन्होंने कृष्ण भगवान बताया। उसी में बीजेपी के हमारे साथ प्रयागराज के नेता बाली शंकर त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हम उनसे प्रक्रिया लेंगे कि उनको इस बयान के बाद उनकी क्या प्रक्रियाएं हैं। आज नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता कंस हैं और अखिलेश यादव कृष्ण भगवान हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? नेता प्रतिपक्ष विधानसभा आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को प्रयागराज आना चाहिए और यहाँ संगम में स्नान करना चाहिए, जिससे उनकी बुद्धि की शुद्धि हो सके और उन्हें सतबुद्धि प्राप्त हो सके। अब आप ही निर्णय करेगी, प्रदेश की जनता निर्णय करेगी कि जिसका चरित्र जो होता है ना, चरित्र का निर्धारण कर्म से होता है। सपा का जो चरित्र है, वो उनका जो इतिहास है, वो राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले, निर्दोष राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली पार्टी का इतिहास है। आप उनका चरित्र देखिए। सफाई पे जब उनके नेतृत्व में नंगा नाच होता था, और आज जो कृष्ण जी के देखिए, जो कंस के वंशज हैं उनका काम देखिए और जो कृष्ण के वंशज हैं उनका काम देखिए। चाहे प्रयागराज का महाकुंभ हो, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हो। जो कृष्ण के वंशज हैं उनका कर्म देख लीजिए और जो कंस के वंशज हैं उनको देख लीजिए। भाई, कंस के वंशजों के नेतृत्व में गुंडा माफियाओं का राज था, और आज वर्तमान में सनातन संस्कृति की धूम पूरे विश्व में मची हुई है। 65 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु प्रयागराज की भूमि पे आ चुके हैं। पूरा प्रयागराज चमक रहा है। ये जो योगी जी हैं ये कृष्ण हैं, और जो अखिलेश जी हैं वो कंस हैं। और माता प्रसाद पांडे जी की बुद्धि की सद्बुद्धि प्राप्त तभी होगी जब वो कुंभ आज से तो महाकुंभ का समापन हो रहा है, अब भीड़ कम हो जाएगी। मैं आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रयागराज आएं और यहाँ स्नान करें, जिससे उनकी बुद्धि की शुद्धि हो और उनको सद्बुद्धि प्राप्त हो। समाजवादी पार्टी हमेशा लगातार कुंभ को पे निशाना साधती रही कि कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल उठाती रही। उस पर कैसे देखते हैं आप? अब आप निर्णय लीजिए कि एक ऐसा जिला प्रयागराज जहाँ पर विश्व के, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से देख लीजिए, चाहे सामाजिक दृष्टि से देख लीजिए, विश्व की सब सर्वोत्तम लोग प्रयागराज की भूमि में आए। 65 करोड़ की जनसंख्या पिछले 40 दिनों में यहाँ पे आ चुकी है, स्नान की है। इतनी न जाने कितने देशों की जनसंख्या, आपस में कई देशों को मिला लिया जाए तो भी यह जनसंख्या कम होगी। इतने बड़े हुजूम को मैनेज करना, ये एक सफल नेतृत्व का ही काम हो सकता है, जिसमें योगी जी पूर्णतः सफल रहे हैं। योगी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, जो प्रयागराज श्रद्धालु आ रहे हैं बाहर के स्टेट से, वो बनारस भी जा रहे हैं दर्शन करने, अयोध्या भी जा रहे हैं, जिससे छोटे छोटे लोगों की जो अर्थव्यवस्था वो मजबूत हो रही है। चाहे वो साइकिल रिक्शा वाले हों, चाहे वो छोटे छोटे दुकानदार हों, चाहे पानी की बोतलें बेचने वाले हों। आप देखिए, एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का संचालन हुआ है इस मेले के माध्यम से। और प्रयागराज आज पूरे विश्व का केंद्र है, सांस्कृतिक केंद्र है, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभरा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी एवं श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पूरे प्रयागराज वासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। समाजवादी के नेता थे, हम उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, तो उन्होंने कहा
इतनी ही सनातनी धर्म की पार्टी है, तो कैसे अयोध्या में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भी अयोध्या से लोकसभा सीट उन्होंने हारा, उसको कैसे देखते हैं आप? अभी अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अयोध्या में ही अभी चुनाव जीता है, जो उपचुनाव हुआ है। वह जो चुनाव था, जो लोकसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं, सामाजिक समीकरण चुनाव, राजनीति और धर्म को यहाँ पे जो मिक्स करके ये समाजवादी पार्टी के लोग बयान देते हैं। आप स्वयं देखिए कि जब से क्या कहते हैं भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तो हर तरफ, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे चित्रकूट में जो अभी वर्तमान में कॉरिडोर बन रहा है, धार्मिक दृष्टि से सनातन संस्कृति का ये सर्वोत्तम काल चल रहा है। और समाजवादी पार्टी के नेताओं का तो ये हमेशा से कथन ही रहा, उनका चाल और चरित्र हमेशा से अंतर रहा है उनके चाल चरित्र में। उन्होंने सदैव बांटो और राज करो की नीति अपनाई है। जनता का पूर्ण विश्वास अगर भाजपा में ना होता तो पूर्ण बहुमत की दोबारा सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा में नहीं होती। और 2027 में भी मैं ये कह देना चाहता हूँ सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से, 2027 में सपा पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश से सफा हो जाएगी। सपा के नेता है प्रयागराज के, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ हिंदू है ही नहीं। आज योगी आदित्यनाथ जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप देखेंगे कि पूरे देश में उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कोई भी प्रदेश में चुनाव होता है तो हर जगह सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में योगी जी को बुलाया जाता है। और जहाँ जहाँ योगी जी जाते हैं, आपने उनका रिकॉर्ड देखा होगा, वहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही। अभी लेटेस्ट उदाहरण दिल्ली का है। सपा के जो सहयोगी हैं इंडी गठबंधन के लोग, वो अपना चरित्र देखें, एक एक कर कर के जनता का विश्वास वो खोते जा रहे हैं। दिल्ली अभी लेटेस्ट उदाहरण है। कुछ दिनों बाद बिहार में चुनाव है, बिहार में भी इनकी सफाई होगी। जनता जवाब देगी, भाजपा का नेता, भाजपा का कार्यकर्ता जवाब नहीं देगा, जनता इनको जवाब देगी। इन्हीं के शासनकाल में, सपाइयों के शासनकाल में, यही जो प्रयागराज आज जो भाजपा का प्रयागराज है, जो इनके काल में इलाहाबाद था, इनका जो दोहरा चरित्र था इनका, आपको याद होगा कि यहाँ पे माफियाओं का कब्जा हुआ करता था। सिविल लाइंस में आधा सिविल लाइंस माफियाओं ने कब्जा किया हुआ था। आज गुंडा रहित है प्रयागराज। आज आम आदमी सुकून की नींद सो रहा है। उसकी आस्था धर्म पे बढ़ी है। आपने देखा होगा कल ईशा अंबानी जी आई थी। देश के बड़े बड़े उद्योगपति, देश के बड़े बड़े सिने जगत के कलाकार, चाहे वह अक्षय कुमार रहे, कल अक्षय कुमार जी, ईशा अंबानी जी, अडानी जी, अंबानी जी, एप्पल की कंपनी के सीईओ की वाइफ तक यहाँ पर प्रयागराज की भूमि में आ रही हैं। तो ये प्रयागराज की ही गरिमा है। प्रयागराज का देखिए, मैं तो सपा के नेताओं से कहना चाहूँगा कि वो एक अपनी क्या कहते हैं, उनको जब चुनावी रैली करनी पड़ती है तो भाड़े के कार्यकर्ता, भाड़े के लोगों की भीड़ इकट्ठा करनी पड़ती है। प्रयागराज में वो दम है, प्रयागराज में वो क्षमता है कि यहाँ पे करोड़ों लोग अपनी जेब से पैसा लगा करके आस्था के रूप में यहाँ पे आकर के डुबकी लगा के जा रहे हैं। तो प्रयागराज और जो ये सनातन संस्कृति का जो गोल्डन टाइम चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के नेतृत्व में योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ पे हर तरफ आप देखेंगे कि आज प्रयागराज की गलियाँ, चौराहे, हर तरफ सब चमक रहे हैं, सनातन संस्कृति का संदेश दे रहे हैं। आप देखेंगे कि जितना कार्य योगी जी के नेतृत्व में हुआ है पिछले 8 सालों में, कांग्रेस और सपा के शासनकालों में 70 साल में वो काम नहीं हुआ। आज प्रयागराज जाम मुक्त है। हर जगह ओवर ब्रिज बने हुए हैं, हर जगह इनर सर्कल बना हुआ है, इनर रिंग रोड बनी है, आउटर रिंग रोड बन रही है, 6 लेन पुल बन रहा है। कितना विकास का कार्य है। और इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, जो दिख रहा है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति, भाई जनता जवाब देगी ना, और जनता जवाब दे रही है लगातार। इनको, इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही। सिर्फ बयान वीरों के, ये जो सपा और कांग्रेस के बयान वीर हैं, जो आए दिन सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हैं। माता प्रसाद पांडे जी ही हैं जिन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है। क्या वो एक दिन भी महाकुंभ में स्नान करने आए? गोत्र से, धर्म से सनातनी हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, लेकिन महाकुंभ स्नान करने नहीं आए। इनके दिमाग में तो
राजनीति चल रही है, जिनकी सनातन में आस्था है, 65 करोड़ लोग आकर के आए यहाँ प्रत्यक्ष। आप सब ने देखा, हम सब ने देखा, लगातार भीड़ लोगों की चली आ रही है। तो ऐसे बयान वीरों से हमें बचना है, हमें अपनी संस्कृति पे गर्व करना है। हम गर्व करेंगे तभी दुनिया हमारी तरफ बढ़ेगी। अगर हम ही अपने सनातन का अपमान करेंगे तो कौन, भाई अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से लोग चले आ रहे हैं, वो क्यों आएंगे? ये तो सनातन का प्रभुत्व है जिसे देखने दुनिया के लोग आ रहे हैं। ये हमारे साथ बाली शंकर त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने माता प्रसाद पांडे के बयान में तीखा वार किया है। कैमरामैन शिवांगी के साथ मैं विशाल श्रीवास्तव, प्रयागराज।